टाइप 1 डायबिटीज हो गई और वो भी 580 तक पहुंच गई थी। 42 इंसुलिन चल रही थी रे रामा। अब यहाँ 3 दिन के उपचार से इंसुलिन बंद हो गई है बिटिया। प्रणाम जी। अर्पित गुप्ता। छोटे से बच्चे हैं, देखो 5 साल के बाबू, इनको तो पता भी नहीं कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा अन्याय है, कितनी बड़ी क्रूरता है कि एक बार किसी को शुगर हो जाए और उसके ऊपर से ये बोल दो जिंदगी भर ठीक ही नहीं होगी, इंसुलिन लगाओ। और इंसुलिन इतने से बच्चे को 42 यूनिट शुरू हो गया था जी। अब डाइट से और थोड़ा यहाँ योग वगैरह से थेरेपी से ठीक हुआ। अब पूरा इंसुलिन बंद हो गया। जोरदार ताली बजा दो भाई। अभी ये अर्पित तो योद्धा बच्चा है, अब पूरा ही निकल जाएगा। जी, बस 2 महीना अच्छे से करना बाबू। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप शर्मा है और मैं कमांडेंट ATS से रिटायर हूँ, ITBP से। जोरदार अभिनंदन है भाई। कमांडेंट साहब को क्या हो गया था? लेकिन रिटायरमेंट के बाद यहाँ पॉल्यूशन में मेरे फिर सारी बीमारियों ने घेर लिया। ओ, अब क्या हाल है? अब मैं ठीक हूँ। HLB 27 अभी सब मेरा अब कम हो गया। HLB 27 ANA AVN 15 तक RA पहुंच गया। CRP सब ठीक होता है, करना पड़ता है बस। चल 15 तक हो गया बाबा। हाँ। अब कम हो गया। जाओ जाओ खुश। पार्किंसन बीमारी है। है? तो अब तो नहीं हिल रहा तू? अभी मेरे को राइट साइड में प्रॉब्लम था, पर यहाँ आने के बाद चलने का प्रॉब्लम नॉर्मल हो गया थोड़ा। लो भाई, पार्किंसन ठीक कर लिया रे। और छोटी उम्र में पार्किंसन होने लग गई, ये है बुरी बात। छोटी उम्र में टाइप 1 डायबिटीज, छोटी उम्र में पार्किंसन, छोटी उम्र में अर्थराइटिस, छोटी उम्र में किडनी फेलियर, प्रोटीन लीकेज, छोटी उम्र में ब्लड कैंसर आदि हो रहे हैं, उनको ठीक करते हैं। ये तो जोरदार काम कर लिया। ये आपके लिए गिफ्ट है। 1 चम्मच रोज खाना बेटा। गेहूं चावल बंद तेरा बेटा। पक्का। और तिल का तेल, का सरसों का तेल, गाय का घी, रागी बाजरा जवार आदि ये खाना। चलो खुश हो बेटा। स्वामी जी, हम यहाँ पर अभी 5 तारीख को आए हैं। जनवरी 2020 में कोलोरेक्टल कैंसर हुआ था मुझे। और एक के बाद फिर दूसरा हो गया। हाँ जी, पहले कोलोरेक्टल कैंसर हुआ तो मेरा मेदांता में ट्रीटमेंट चला। मुझे वहाँ 10 कीमो, 28 रेडिएशन, 2 सर्जरी हुई। उसके बाद 2 साल बाद लिम्फ नोड में दोबारा दूसरी जगह आ गया, दूसरी जगह आ वो गया, रिकरेंस हो गया सर। उसके बाद फिर 7 कीमो PGI चंडीगढ़ हुई। फिर दोबारा 1 साल तक स्टेबल हो गया। फिर 2 साल बाद मेरे को मेटास्टेसिस हो गया, लंग्स में, लीवर में, राम प्रोस्टेट राम में, राम राम। lymph चारों nodes में। तरफ भैरवा ऐसी तबाही आंधी थी आ गई। अरे भाई ये क्या हो गया? और बिल्कुल जवाब दे दिया मुझे अब डॉक्टर फिर ने। ये इतने रेडिएशन के मिलने के बाद इम्यूनिटी वैसे ही बिल्कुल 0 हो गई इम्यूनिटी। हाँ, जुलाई में मुझे जवाब दे दिया था डॉक्टर ने कि आप अब महीने मरने के लिए छोड़ दिया था भाई। अब इसकी सेवा करो, जितने दिन जीवा जिए, फिर अपना भाई महीने 2 महीने के रह गए हो आप। उसके बाद मैंने आपका अनुसरण किया, घर पे मैंने अपना अन्न छोड़ दिया जी। और मैं फ्रूट और मैं कहता हूँ अनाज छोड़ दो, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स और व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गोधन अर्क और सिस्टोग्रीन। और मैंने वो सब चीजें की स्वामी जी। 2 महीने अनुसरण की। पूरी बात है ये जुलाई और अगस्त। आपने कहा हुआ है कि पूर्ण पालन करो हमेशा। मैं कहता हूँ 100% मानो, 99 मत मानो। अब क्या हाल है? अब स्वामी जी काफी ठीक फील कर रहा हूँ। अब बेटा तेरे कैंसर के सारे टेस्ट जब तक नॉर्मल नहीं होते अड़े तो जाइयो मत। मैं पिछले 13 साल से गुरुजी ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम थी मेरे को। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी बड़ा भयंकर दर्द होता है और बहुत ये ज्यादा। केवल यही ठीक करते हैं। और मैं क्या है फाइब्रोमाइल्जिया, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया। कमांड लखनऊ से 2 बार ऑपरेट कर चुका हूँ। 2 बार ऑपरेट कर लिया पूरा उसके बाद PGI से 2 बार गामा नाइफ के थ्रू रेडियो सर्जरी किया, उससे 5 साल तक रिलीफ मिला गुरुजी। उसके बाद फिर रीजनरेट हुआ, तो उसके बाद मैं फिर गामा नाइफ करवाया, रेडियो सर्जरी, फिर भी रिलीफ नहीं हुआ। फिर वो बेअसर हो जाती है। फिर मैं मैक्स से नीडल प्रोसीजर किया, उससे भी कोई रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद उनके पास कोई भी विकल्प नहीं बचा था, तो लास्ट में मुझे यहाँ आना पड़ा। और यहाँ मेरी बिल्कुल ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी 100% ठीक हो गई। कितने दिन में? कितने दिन? 10 दिन में लीज कराते, एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर और फिजियोथेरेपी, ओजोन। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी भयंकर, मतलब असह्य वेदना होती है। ऐसे लगता है सर जैसे सुसाइड कर लें, इतनी भयंकर दर्द होती है। पीड़ा की पराकाष्ठा। कोई बात नहीं होती है, खाना नहीं खा सकते हैं, पानी नहीं पी सकते, इतनी प्रॉब्लम है। ये मैंने पहली बार फेस की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राणा साहब। और ऐसे भाई जिनको औरों को भी ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया हो, यहाँ भेज देना। क्यों दुख पा रहे हो? बहुत दुखी रहते हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। 8 साल से पाइल्स था, यहाँ आया आर्सोग्रिट मिला और आर्सोग्रिट से पाइल्स भी दूर। ये बड़ी गजब की औषधि है। आर्सोग्रिट नई औषधि बनाई है। बहुत लोगों का, कम से कम 10% लोगों को पाइल्स थोड़ा बहुत रहता है।
कभी किसी के ज्यादा मस्से फूल जाते हैं, कभी कम, फिर उसमें ब्लीडिंग, फिर फिस्टूला। कम से कम देश में 10-15 करोड़ लोग इससे पीड़ित हैं और कुछ कुछ खाते रहते हैं, फिर उसमें इंजेक्शन ठुकवाते रहते हैं। अर्शोग्रिट परम औषधि। आप फायदा है पाइल्स में? जी। लो, और वजन भी कुछ कम किया? वजन मेरा अभी यहाँ पर 4 किलो वजन कम लो, हो गया। 4 किलो वजन कम हो गया, घुटनों 7 का दिन दर्द में। ठीक हो गया, पाइल्स ठीक कर लिया। स्वामी जी, मैंने हेल्थ चेक किया था 22 में, तो मुझे यूट्रस में फाइब्रॉइड, किडनी पर सूजन, यूट्रस पर सूजन, और मुझे घुटनों में भी बहुत तकलीफ थी। तो हम लोग 23 में आके गए थे योगग्राम। फिर वहाँ मेरा 4 kg वजन कम हुआ। और रास्ता मिल गया। हाँ, किडनी भी पूरे ठीक पूरे ऑर्गन नॉर्मल है स्वामी जी। सब ऑर्गन नॉर्मल हो गए, लीवर, किडनी, और अंदर से नहीं तो घुटनों पूरा। का भी दर्द पूरा कम हो गया। चलो खुश। डॉक्टर ने बोला था कि यूट्रस ओवरी पूरा निकालना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ती ये है। भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जिसको देखो उसी का बोलो गर्भाशय निकाल दो, लीवर काट दो, किडनी काट दो। जिसको देखो उसी को काटा पीटी के लिए बोलते हैं, लेकिन ये कटी पीटी लूटी पीटी नहीं, मिटी नहीं। हाँ, हार्निया भी है, हार्निया का भी पेन यहाँ पे आके एकदम रुक गया। एंडोमेट्रियोसिस बहुत खतरनाक। यूट्रस की जो लेयर है वो थिक हो जाती है, फिर अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस, पीरियड में दिक्कत, बहुत तरह की वो भी ठीक कर लिए। और इंसोम्निया और एम्बिलिकल हर्निया। यस। लो भाई, ये ऐसा होता है, सोए ना फिर मुंह में खट्टा खट्टा पानी आ जाता है। ये ऊपर होता है, एक नीचे, बीच में होता है। एक ऊपर हर्निया नाभि के ऊपर, एक नाभि के पास, एक नाभि के नीचे लटकता रहता है। सब ठीक कर लिया, मल्टीपल प्रॉब्लम ठीक की बबली ने। तो आपके आशीर्वाद से कोई सर्जरी नहीं करवाई। ऐसे हम कहते हैं 99% आप सर्जरी को टाल सकते हो। 1 मई 2025 को मैं यहाँ आई थी। 7 दिन का शिविर मैंने अटेंड किया था, और उसमें मेरा 7 दिन में 5 किलो वेट लॉस हो गया था। मेरा वजन उस टाइम 116 किलो था। ओए राम, इतनी तगड़ी थी। हाँ, बोरी सा भर रखा था। चलने और 4 महीने में मेरा 30 किलो वेट लॉस हो लो गया। भाई, 30 किलो वेट लॉस करके आई बिटिया हमारी। अब ऐसे लगी रहना बिटिया। आ जाओ, खुश रहो मंजू। जय हो बिटिया। कितना वजन हो गया था बेटा तेरा? 197 हो गया। 197? ये तो डबल सेंचुरी लगाने से चूक गया। 197 जी। इधर आ। अब तो थोड़ा ढीला ढीला लग रहा है। हाँ जी। इसमें तो 4-5 किलो निकल गया। कितना निकला? 6 किलो। 6 किलो कितने दिन में? 4 दिन में। 4 दिन में 6 किलो। जोरदार ताली बजाओ भाई। बेटा थोड़े दिन यहीं रह ले तू। 2 हफ्ता में तेरा कम से कम 15-20 किलो कम कर देगा बेटा। योग, थेरापी, टहलना, चुप बैठना ही नहीं, बस भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, इसमें लगे रहना। कपाल भाती से पेट थक भी जाए तो अनुलोम विलोम में लगा रहे। चलो खुश रहो। मोटापा जी, शुगर थी मुझे 20 साल से। ए लो, पूरा शरीर ही ऐसी लग रहा था, शरीर अपना हाथ से गया, लेकिन वापस पकड़ लिया, संभाल लिया। अब ठीक है, इंसुलिन बंद हो गई। बस जो बताए वो करते रहना। जी जी। घर जा करके भी परहेज मत तोड़ना। जी। थोड़ा जीभ पर कंट्रोल रखना। विदेश में मेरे बच्चे रहते थे। हाँ, कनाडा में हैं इस टाइम भी। मुझे मेरे बच्चों ने ही कहा कि आप जाओ। ला, कनाडा से बच्चों ने बोले पापा इधर उधर मत धक्के खाओ, पतंजलि में जाओ, योगाग्राम निरामय में जाओ। चलो खुश रहो। यहाँ आने से पहले डॉक्टर को दिखाया था, जो दिखाता हूँ, उन्होंने तो मना करा जाना नहीं है, और यहाँ आके बिल्कुल जाना ही नहीं बोला। मना कर दिया था। अच्छा, इतना डर है, पतंजलि का खोप है। अरे भाई और कहीं चले जाना, बाबा के पास मत जाना। यहाँ सर 86-90 चल रही है शुगर। 86-90? 86-90। 15 साल की शुगर। 86। और वो भी टाइप 1 डायबिटीज। कितना इंसुलिन लेते थे? 28 यूनिट। 28 यूनिट। और कितने साल से? मैं इंसुलिन तो 7-8 साल से ले रहा हूँ। छोटे बचपन से शुरू हो गई थी? मेरे को 23 साल से शुगर हो गई। लो, अरे मैं 40 का हूँ सर, लगता है मेरे बेटे जैसा ही हूँ। अब बेटे जैसा ही रहेगा बेटे। हाँ, योगी बन जा। आपको भी शुगर कब से था भैया? 10 साल 10 साल से। कितना इंसुलिन लेते थे? 3 टाइम गोली। 3 टाइम? हाँ। हे राम। और अब क्या हाल है? अभी बंद हो गया, इंसुलिन बंद हो गया। 99 आ गया शुगर। कहाँ से आए हो मैया? हम नासिक। नासिक से आए हैं। अब बस जो सीखा है अम्मा उसको कंटिन्यू करते रहना। 18 साल से डायबिटीज है। 18 साल से डायबिटीज? ये कल भी सुन रहे थे, डायबिटीज, इंसुलिन सब बंद होता है यहाँ। 17 साल से इंसुलिन ले रहा था डायबिटीज। अब क्या हाल है? 58 यूनिट शिविर में आने से 58 पहले। रे। लो भाई,
मेरी पत्नी आपका चैनल देखती थी, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं कैंप अटेंड करूं। यहाँ कैंप अटेंड किया, 7 दिन में मैंने 40 यूनिट कम कर दी। लो भाई, अब पूरी बंद हो जाएगी बेटा। अब सिर्फ 18 यूनिट पे आ गया हूँ। चल ये भी छोड़ जाएंगे। बाबा जी इसको 12 यूनिट इंसुलिन लगता था, अब बस इसको 2 यूनिट लग रहा है। ये भी छूट जाएगा बच्चे, 2-3 दिन में छूट जाएगा। और फिर जो यहाँ बताएं उसको अच्छे से करना और सुगंधा शतावर खाना। रोज इसको इम्यूनोग्रिट गोल्ड भी देना सुबह सुबह। हाँ, तो इससे थोड़ी और तगड़ा हो जाएगा। शुगर 20 साल से है। 20 साल से शुगर था। इंसुलिन कितना ले रहे थे? 6 सुबह और 14 शाम को। 20 साल से शुगर, 20 यूनिट इंसुलिन ले रहा था कैलाश, नाम शिव का, और शुगर लिए घूम रहा था। अब कहाँ गया इंसुलिन? इंसुलिन यहाँ खत्म हो गया। इंसुलिन छूट ही गया। 5वें दिन 14 दिन का ट्रीटमेंट लिए यहाँ, और इंसुलिन बंद, इंसुलिन बंद हो, दवा भी बंद। दवा बस यहाँ की दवा चल रही है। हाँ, ये तो मधुराशि ने मधुग्रिट और खीरा किरण अभी खाली पेट नापे हैं तो 150 है इस समय। ला, अब इंसुलिन बंद हो गया। अब ये जो यहाँ बताया वही घर पे करना थोड़ा। जाओ खुश रहो। 27 साल से डायबिटिक हूँ। 27 साल से डायबिटीज हूँ नहीं, अब कर दो था। 9 तारीख को यहाँ आया, शाम से जो है इंसुलिन आधी हो गई और 10 तारीख से इंसुलिन बंद हो गई। आज सुबह 129 है। 129 है। इंसुलिन कितनी थी? 42 यूनिट। 42 यूनिट इंसुलिन। अब लोग कहते हैं बाबा कैसे छूटती है? अरे मैंने कहा हम तो यही की बात कहते हैं भाई, तू गुरु के साथ नाता जोड़, तेरा सारा नाता छूट जाएगा बीमारियों से, इंसुलिन से, दवाइयों से। प्रमाण खड़ा है। चलो खुश रहो।